एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए ना तो आपको कोई फैंसी डिग्री की ज़रूरत है, ना कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप की ज़रूरत है, या कोई भी 50 या 60 हज़ार के एक्सपेंसिव कोर्सेज की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए राइट रिसोर्सेज, क्लियर डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास ये तीनों है, डिटर्मिनेशन है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। मैं भी खुद एक सेल्फ टॉट ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग फ्री कोर्सेज से की थी, मिनिमल प्राइसिंग वाले कोर्सेज से की थी, एंड देन मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनी थी। तो मेरी जर्नी भी सेम ही थी। मैंने कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप या एक्सपेंसिव डिग्री नहीं ली थी इसमें। लेकिन जब हम ये फील्ड स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। क्या हमें डिग्री की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट जाना इंपॉर्टेंट है, फ्री कोर्सेज लें, पेड कोर्सेज लें, हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, और हम इसी चीज़ों में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे जिससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगी जो आपको शायद होल्ड ऑन करके रख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक डिग्री की ज़रूरत है ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी आप एक सेल्फ टॉट ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, क्योंकि ये एक स्किल्ड बेस्ड फील्ड है, ना कि कोई डिग्री बेस्ड फील्ड है। दूसरी चीज़, क्या आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? तो मैंने भी जब अपनी स्टार्टिंग की थी तब मैं भी सोचती थी कि कौन सी इंस्टीट्यूट में मैं एनरोल करूँ, क्योंकि वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बताते थे कि हम आपको ये सॉफ्टवेयर सिखा देंगे, हम आपको वो सिखा देंगे। जब मैंने जाके देखा तो मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ मुझे टूल्स, फैंसी टूल्स के नाम बताते जा रहे हैं। एट दी एंड आके प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी। थर्ड चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव कोर्स लेने हैं तभी आपको बहुत चीज़ें मिल पाएंगी, कुछ आप चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीक्रेट सॉस तो नहीं बताया जा रहा उन इतने महंगे कोर्सेज में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप फ्री कोर्सेज या मिनिमल प्राइजेस पे भी जो कोर्सेज हैं आप उनको भी स्टार्ट करके अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप में डिवाइड किया है जो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने में। पहले हम बात करने वाले हैं कोर्स की, सेकंड हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की, तीसरी हम बात करेंगे बुक्स की, चौथा हम बात करेंगे कुछ एप्स की जो आप रीड कर सकते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं क्या क्या एप्स है, एंड देन लास्ट में हम एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि राइट नाउ एआई काफी ज्यादा इन ट्रेंड है। आप इसको कैसे अपने डिजाइनिंग में यूज करके अपने डिजाइन को एलिवेट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट तरीके से, जो कि है कोर्सेज। तो कोर्स दो तरीके होते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं एंड फ्री कोर्सेज होते हैं। बट जो फ्री कोर्सेज हैं उनको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर ही आपको सीखना पड़ेगा। या तो फोटोशॉप सीखेंगे या इलस्ट्रेटर आप सीखेंगे, और भी है जैसे इनडिजाइन है, कोरल ड्रॉ है, बट ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में से कोई एक पहला चूज कर सकते हैं। एंड देन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि आप कैनवा भी चलाना सीखें, क्योंकि अगर आप कैनवा चलाना सीखते हैं तो कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें होती है आप उसमें भी कर सकते हैं। तो 3 मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कैनवा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप से, क्योंकि फोटोशॉप ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फोटोशॉप में आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ काम कर सकते हो, वेयर एज इलस्ट्रेटर में आप लिमिटेड ही काम कर सकते हो। तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कैनवा कहाँ से सीखना है, ये 3 इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर है कहाँ से आप सीख सकते हैं, तो मैं आपको एक बार लैपटॉप में देख देख के बताती जाती हूँ। पिक्स इम्परफेक्ट करके जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं, इंग्लिश में सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं, आप जाके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट है। सेकंड, द वन एंड ओनली GFX मेंटोर की प्लेलिस्ट है फोटोशॉप पे, वो देख सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्रैश कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो ऐसे आप अगर आप सर्च करेंगे फोटोशॉप क्रैश कोर्सेज, तो 1 घंटे में 30 मिनट में लोगों ने फोटोशॉप को चलाना सिखाया है, बेसिक इंटरफेस आपको सिखाया है। सिमिलरली मेरे चैनल पे भी आपको फोटोशॉप को चलाना सिखाया गया है कि कैसे आप बेसिक फोटोशॉप सीख सकते हैं, एंड कैसे आप अपना फर्स्ट डिज़ाइन या जो आपको मे बी फोटोशॉप को देख के डर लगता होगा वो सब चीज़ें आपको डर लगना बंद कर जाएंगी। तो आपको अगर सीखना है तो आप 1 घंटे का 2 घंटे का क्रैश कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। तो ये तो 3 हमारे फ्री रिसोर्सेज हो गए। अगर आपको इलस्ट्रेटर सीखना है तो आप GFX मेंटोर, अगेन उनकी प्लेलिस्ट है। सेकंड, इन्वेटो के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, उनके 1-2 घंटे की वीडियोस भी जो जाके आप चेक कर सकते हैं। उनकी फोटोशॉप से भी रिलेटेड है, इलस्ट्रेटर से भी रिलेटेड है, जो जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। एंड तीसरा है, श्रुति का भी क्रैश कोर्स है इलस्ट्रेटर को लेके, तो आप उसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फोर्थ रिसोर्स, अगेन आप किसी भी क्रैश कोर्स को जाके देख सकते हैं। आप जाके यूट्यूब पे लिखेंगे इलस्ट्रेटर इन 30 मिनट्स या इलस्ट्रेटर क्रैश कोर्स, तो आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको जाके आप देख सकते हैं, एंड आपको बेसिक इंटरफेस समझ में आ जाएगा जहाँ पे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हमारे हो गए फ्री कोर्सेज। अब हम बात करते हैं पेड कोर्स की, क्योंकि मैंने कुछ पेड कोर्सेज भी लिए थे। तो जो पेड कोर्सेज है पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो पेड कोर्सेज होते हैं, आपको बहुत एक्सपेंसिव पेड कोर्सेज नहीं खरीदने हैं कि आपने 10,000, 15 या 20-30 हज़ार का पेड कोर्स खरीद लिया 1 महीने के लिए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोई भी पेड कोर्स खरीदते हैं तो ट्राई करें आप 500 से 600 रुपये, 700 रुपये का एक पेड कोर्स खरीदें। अगर आप अनश्योर हैं कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो मैं और ही रिकमेंड करूँगी कि आप मिनिमल प्राइजेस पे कोर्स लें। तो जैसे जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने 2 कोर्सेज लिए
लिए थे। एक था आई थिंक इलस्ट्रेटर फ्रॉम बिगनर टू प्रो लेवल का था, जिसमें मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था, एंड एक था मॉकअप के लिए, जो कि जहाँ पे मॉकअप्स कैसे बनाए जाते हैं उसको भी मैंने लिया था। दोनों बहुत ही मिनिमल प्राइसिंग पे थे। अब एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, पेड कोर्स एंड फ्री कोर्सेज में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। जो फ्री कोर्सेज होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। वेयर एज जो पेड कोर्सेज होते हैं उनमें पैसा तो लगता है बट प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड चीज़, आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और आपका टाइम भी कम वेस्ट होता है। बट अगेन आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, पेड कोर्सेज भी बहुत मिनिमल प्राइसिंग पे ले सकते हैं। अब पेड कोर्सेज आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। तो पेड कोर्स पहला तो आप यूडीमी से भी ले सकते हैं, मैंने उधर से ही लिए थे 2 पेड कोर्सेज। आप उधर पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे बिगिनर से प्रो लेवल पे। एक बार आप देख लीजिए कौन से लैंग्वेज में वो सिखा रहे हैं, क्योंकि जो मेरा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप वो जाके देख सकते हैं एंड उसको बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है और मैं उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन स्किल शेयर एंड कोर्स एरा भी आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, बट इनमें ऐसा होता है स्किल शेयर में एंड कोर्स एरा में ये मंथली या ईयरली बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, जहाँ पे आपको 1 साल के लिए पैसा पे करना पड़ता है एंड आप सारे के सारे कोर्सेज को वॉच कर सकते हैं। कोई भी कोर्सेज हो, कोई भी चीज़ हो, आप वो देख सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी आप अगर इलस्ट्रेटर चलाना देखना चाहते हैं तो वो देख लोगे, कैनवा तो वो भी देख सकते हैं, तो सारे मिल जाएंगे। वेयर एज यूडीमी पे क्या होता है कि आप कोई एक ही कोर्स के लिए पैसा देंगे मिनिमल प्राइसिंग पे, उसको देख के उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये डिफरेंसेस होते हैं, आप दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो टूल्स चलाना एक अलग बात होती है, फंडामेंटल्स पे काम करना एक अलग बात होती है। अब जब फंडामेंटल्स पे काम करते हैं तो फंडामेंटल्स में आती है आपको टाइपोग्राफी आती है, आपका फॉन्ट्स आते हैं, आपका कलर कॉम्बिनेशन, कलर थ्योरीज आती हैं, अलाइनमेंट्स आते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जब आप टूल चलाना सीखते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपको टाइपोग्राफी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि कौन सा मुझे फॉन्ट यूज़ करना है किस डिज़ाइन में। उसके लिए भी मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज आपको बताती हूँ। तो अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए हैं तो आप फंडामेंटल्स के लिए GFX मेंटोर देख सकते हैं, जहाँ पे टाइपोग्राफी सिखाया गया है, इवन कलर कॉम्बिनेशन भी सिखाया गया है। इन्वेटो के भी आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, इन्वेटो भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे अगेन आपको टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स के बारे में, कलर थ्योरी के बारे में सिखाया गया है। निखिल पवार का चैनल भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने बेसिक्स के बारे में बात की है, उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में भी काफ़ी बात की, उसको भी चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। सतूरी ग्राफिक्स का भी चैनल है, जहाँ पर उन्होंने टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स के बारे में बात की है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी फंडामेंटल्स हैं वो इन चारों से कवर हो जाएंगे एंड ये मोर देन सफिशिएंट होंगे आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको डिज़ाइंस नहीं बनाना, रिक्रिएट नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, आपको क्रिएटिव भी होना है। एंड एज अ डिज़ाइनर आप बहुत स्टक करते हैं क्रिएटिविटी में, क्योंकि मैं भी ऐसा बहुत स्टक करती थी कि यार मुझे क्या बनाना है, ऐसा मैं क्या बना दूँ जो आउट ऑफ बॉक्स हो, या मे बी शायद मैं ऐसी क्या चीज़ बना लूँ, कहाँ से इंस्पिरेशन ले लूँ। तो मैं 3 बुक पढ़ी थी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था। पहली बुक है हमारी स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, सेकंड है शो योर वर्क, ये सेम ऑथर की है, थर्ड आपको पढ़ना है व्हाई फॉन्ट मैटर। ये 3 बुक है। अब ये जब 3 बुक्स आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आप और भी बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी और भी डिजाइनिंग से रिलेटेड बुक्स दी गई हैं जो आपको लगता है आप पढ़ सकते हैं। बट ये बेसिक 3 बुक से तो आपको स्टार्टिंग करना है। ये क्रिएटिविटी में, फॉन्ट्स को अंडरस्टैंड करने में एंड आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करने वाली है। इवन पर्सनल ब्रांड क्यों क्रिएट करना चाहिए उसके ऊपर भी ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जो आपको हेल्प करेगा, जो कि है मीडियम। इवन मैं अभी भी आज ही मेरे मोबाइल में मीडियम है। ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पे जाएंगे आप, उसको डाउनलोड करेंगे एंड आप कोई भी टॉपिक लिखेंगे फ्रीलांसिंग सर्च बार पे, तो फ्रीलांसिंग में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जो आप पढ़ सकते हैं। इसमें पेड भी हैं, फ्री भी हैं, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं फ्री में। तो जो भी आपके सीनियर्स रहते हैं वो सीनियर्स क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो जैसे मैं सीनियर हूँ और मैंने अपना एक्सपीरियंस जाके लिखा है, तो आप मीडियम पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो लोग बाग अपने एक्सपीरियंसेस, अपने स्ट्रगल शेयर करते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं। सिमिलरली अगर आप उधर पे लिखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप उधर पे लिखेंगे मे बी जॉब, या मे बी आप लिखेंगे हाई डिमांड स्किल, तो ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उन लोगों ने लिखे होंगे जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों तक है, और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव देंगे इन सब चीज़ों को सीखने में। तो वो ज़रूर आप डाउनलोड कर लें। कुछ पेड रहेंगे, कुछ फ्री रहेंगे, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो फ्री हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। सेकंड आप यूज़ करेंगे लिंक्डइन, दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री। इधर पे भी जाके आप डिज़ाइनर्स को फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके इंडस्ट्री के हैं। तो जैसे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उधर पे आप ग्राफिक डिज़ाइनर सर्च कर सकते हैं, तो उधर पे
पीपल वाला जो एक फिल्टर होता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उधर पे आप उनकी प्रोफाइल जाके देख सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि जिनसे आपको कनेक्ट होना चाहिए, नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, उनको आप डायरेक्ट इन्विटेशन लिख सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। या ऐसे भी कई लिंक्डइन क्रिएटर्स हैं जो अपनी डिजाइनिंग की जर्नी शेयर करते रहते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वो डेली अपने पोस्ट लिखते हैं, अपने डिजाइन शेयर करते हैं, तो आप उनकी डिजाइन से इंस्पिरेशन ले सकते हो, उनके जो भी पोस्ट लिख रहे हैं उनसे चीज़ों को सीख सकते हो। जैसे मैं हूँ तो मैं एज अ फ्रीलांसर बताती रहती हूँ कि फ्रीलांसिंग में क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं, एजेंसी में कन्वर्ट होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप मेरी चीज़ें पढ़ के आप भी चीज़ें सीख सकते हो। तो सिमिलरली आप ऐसे डिज़ाइनर्स को, अपने इंडस्ट्री के बाहर लोगों को फॉलो कर सकते हैं एंड पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हैं, उधर पर डिज़ाइन की इंस्पिरेशन भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं AI टूल्स जो आपको यूज़ करने चाहिए। तो एक पेड है, एक फ्री है। तो पहला जो AI टूल आपको यूज़ करना आना चाहिए दैट इज ChatGPT। तो ChatGPT में आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्लाइंट्स का ब्रीफ लेने में, रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, मे बी शायद कुछ जैसे रिसोर्सेज में आप कलेक्ट कर सकते हैं कि मैं शायद एक पोस्ट बना रहा हूँ इस क्लाइंट के लिए और उनकी नीश ये है, तो क्या क्या फॉन्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप उससे पूछ सकते हैं। तो रिसोर्सेज कलेक्ट करने में वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इवन अगर आपको इमेज जनरेट करनी है जो आप अपने डिजाइन्स में यूज़ कर सकते हो, तो आप जेमिनाई को भी यूज़ कर सकते हो। इवन कैनवा पे भी अभी AI उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज थे जो आपको हेल्प करने वाले अपनी डिजाइनिंग की शुरुआत करने के लिए। मैंने सारे फ्री रिसोर्सेज और जो मिनिमल प्राइजेस पे रिसोर्सेज थे वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।